हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे जीनियस मैथ्स क्लासेस में। और स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारे प्रश्नावली 1.3 चल रही है। देखिए दोस्तों, जो गणित अपन पढ़ रहे हैं बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप अपन इस तरह से पढ़ रहे हैं कि कोई भी कमजोर से कमजोर, चाहे वो कितना ही कमजोर स्टूडेंट क्यों नहीं हो, वो भी इस 10th की गणित को, या जो कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, रीट की, पटवारी की या एसएससी वगैरह की, जो शुरुआती तैयारी करना चाह रहा है या वो सोच रहा है कि यार मुझे तो मैथ बिल्कुल ही आती नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये जो चैनल है, हमारी ये क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बिल्कुल बारीकी से बारीकी, छोटी छोटी चीज़ों को सीख कर अपनी मैथ को एकदम इंक्रीज कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्नावली 1.3 अपने चल रही है, तो उसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस टाइप के अपन ने पिछली बार जो क्वेश्चन किए थे उनमें क्या किया था अपन ने कि जो अपने को संख्या गिवन है उसको हमें अपरिमेय प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको उल्टा, उसका अपोजिट मान लेंगे। तो इसको हम क्या मान लेंगे, माना कि ये परिमेय संख्या है, फिर उसको परिमेय मानते ही क्या बन जाता है, P/Q बन जाता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, माना कि दी हुई संख्या 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है। अतः क्या हो जाएगा, अगर ये परिमेय है तो क्या हो जाएगा, P/Q। चलिए पहले इसको लिख दीजिए कि 3 + 2 √5 ये जो संख्या है इसे हमने परिमेय माना, तो ये क्या बन जाएगी, P/Q के बराबर हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जब भी परिमेय संख्या को P/Q के बराबर में हम लिखते हैं तो वहां पे हमें दिखाना होता है कि P और Q क्या है। तो P और Q क्या है, हम जानते हैं P Q दोनों क्या है, कोई भी पूर्णांक है जहां पर जो Q है उस Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इस संख्या को हमने किसके इक्वल लिख लिया, P/Q के इक्वल लिख लिया। अब देखिए, इसको अगर हम, जो ये 3 है ये इसके साथ प्लस में आ रहा है, इसको हम अगर पक्षांतरण करके भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इस बराबर वाले के उस साइड में। तो देखिए, जैसे मान लीजिए बराबर वाला बीच में है, ठीक है, इस बराबर वाले के इधर है 3 + 2 √5 और बराबर के इधर है P/Q। तो देखिए ये जो 3 है ये इस LHS साइड के प्लस में है, ये यहां से हटेगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, इधर। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा, इधर प्लस का था माइनस का बन गया। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, देखिए कि ये जो परिमेय संख्या है और ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है, और इस परिमेय संख्या में P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का जब हम भाग देंगे तो वो पूर्णांक ही रहेगा या फिर परिमेय संख्या रहेगी, और उस परिमेय संख्या में से हम किसी पूर्णांक को माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि अगर किसी परिमेय में दूसरी परिमेय संख्या जुड़ती है या घटाते हैं तो वापस क्या बनती है, परिमेय संख्या ही बनती है। तो इन दोनों से फाइनल क्या बनेगा, इन दोनों से फाइनल परिमेय में से परिमेय घटाने मतलब फाइनल परिमेय ही बनेगा। तो देखिए इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। ठीक है, परिमेय बन गया इस पूरे की जगह। अब देखिए इस √5 के गुणा में क्या है, 2 है, तो इस गुणा वाले 2 को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो ये कहाँ जाएगा, बराबर के इधर वाले पक्ष के बटा में। और बराबर के इधर क्या है, जैसे ये है, ये परिमेय, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, जैसे मान लो कोई भी परिमेय संख्या आएगी तो उस परिमेय के बटा में क्या आ जाएगा, ये वाला 2 चला जाएगा यहाँ, और ये 2 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बना, ये इधर तो बना √5 और √5 को हम जानते हैं कि ये तो
अपरिमेय संख्या हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही सॉल्व कर लिया था, और इसके बराबर में क्या रहा, परिमेय और परिमेय के बटा में 2। तो हम जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या को हम किसी भी परिमेय संख्या से जोड़ते हैं या परिमेय से भाग देते हैं या परिमेय से गुणा करते हैं तो भी वापस क्या बनती है, परिमेय संख्या ही बनती है। तो यहाँ भी हमारे पास ऐसा ही है कि एक परिमेय है, उसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो फाइनली क्या बनेगी, परिमेय संख्या ही बनेगी। क्या बनेगी, परिमेय संख्या ही बनेगी। लेकिन इसके बराबर में इधर तो अपरिमेय आ रहा है, तो एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय, दोनों बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो दोस्तों वापस से यहाँ पे क्या आ जाता है, विरोधाभास आ जाता है, और विरोधाभास आ जाता है तो हम फिर से लिखेंगे कि ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया, इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत है, अतः ये जो संख्या है वो परिमेय न होकर ये अपरिमेय है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे देखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, अब हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे इसको लिखेंगे अपन, इस 2 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। 2 को उधर भेजेंगे तो देखना यहाँ केवल क्या बच जाएगा, √5 बचेगा, और बराबर के इधर देखना, एक तो ये p/q है, इस p/q में से 3 माइनस हो रहा है, और यहाँ से ये 2 जाएगा तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा, पूरे के बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे अब हम लिखेंगे इसको, समीकरण 1 दे दो। देखिए तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके आगे लिखते हैं अपन, जबकि क्या है, देखो जो इसका RHS साइड है, जबकि दूसरे भाग में p/q क्या है, p/q -3, इस p/q तो ऑलरेडी परिमेय है, और इसमें से जब हम 3 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, ऑलरेडी एक परिमेय आएगा। क्या आएगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो अब देख रहा, इन दोनों से परिमेय संख्या बनेगी जो 2 से विभाजित होकर, जो 2 से विभाजित होकर भी क्या बनेगी, एक परिमेय संख्या ही बनेगी, एक परिमेय संख्या ही बनेगी। ठीक है, अब देखिए अगर इस वाले पार्ट में तो अपरिमेय संख्या और इस वाले पार्ट से बन रही है परिमेय संख्या, तो दोनों अलग अलग हो गया, जो कि विरोधाभास है। क्या उत्पन्न हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, जो कि विरोधाभास है। अतः अब देखिए विरोधाभास उत्पन्न हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो चीज मानी थी, जो नियम हमने बनाया था इस गेम को खेलने के लिए, वो नियम गलत साबित हो गया। और गलत क्या साबित हुआ कि माना कि ये संख्या परिमेय है, तो ये संख्या क्या परिमेय जो मानी थी वो गलत साबित हो गई। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। तो अब हम लिख लेंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है जैसे अभी आप देख रहे हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा से भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को आप यहीं पॉज करके पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन 3 आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है।
3 ऑप्शन है इसमें, आप बुक में देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास 1/√2। अब इसे भी हमें क्या प्रूफ करना है, अपरिमेय। तो वापस से वही तरीका काम में लेंगे अपन कि सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना कि दी संख्या 1/2 परिमेय है, परिमेय है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, देखिए P/Q बराबर 1/√, ऐसा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर पहले तो आप संख्या इधर लिखते थे, P/Q इधर लिखते थे, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप चाहो तो इधर लिख लो। ठीक है, P/Q को इधर लिख लो और 1/2 को इधर लिख लो। तो ये जो 1/2 अपनी संख्या थी उसे हमने क्या मान लिया, P/Q। अब ये P/Q आपने माना है इसको परिमेय, तो इसकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी जहां पर P एंड Q क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है, और जहां पर Q क्या है, Q 0 नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आगे इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो देखिए √2 इधर गुणा होगा, ये Q इधर गुणा होगा, और ये वाला P इधर गुणा होगा। ठीक है, तो देखिए Q जब गुणा होगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, Q × 1 मतलब क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। ठीक है, P जब इधर गुणा होने जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, बटा में यहाँ आएगा, सॉरी P। ठीक है, P इधर से यहाँ गुणा होने आया तो बटा में यहाँ आ गया। अब देखिए ये जो √2 था, इस √2 को हम यहाँ भेज देते हैं, √2 इधर गुणा होने जाएगा P के साथ में, तो ये √2 इधर आ जाएगा। अब देखिए P यहाँ था तो P तो इधर चला गया, ये क्या बन गया, इस तरह से बन गया, यानी कि पहले 1/2 में था, अब हमारे पास केवल √2 में हो गया, और इसको हम दे देते समीकरण 1। अब देखिए सोचिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये अपरिमेय हो गई। अब इधर देखिए, इधर क्या है, Q और बटा में P। ठीक है, Q क्या है, पूर्णांक है, P क्या है, पूर्णांक है। तो एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का जब हम भाग लगाते हैं तो क्या आता है, कोई ना कोई परिमेय संख्या आती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो बटा वाली संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास कंडीशन में क्या है कि Q 0 नहीं है। चलिए Q से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर P 0 हो जाएगा, सपोज करना कि जैसे P है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या हमने पढ़ी थी कि पूर्णांक संख्या क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो इन सारी संख्याओं में से अनंत तक में से कोई सी भी संख्या आप उठा के रख सकते हो। तो देखना यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि जैसे Q की वैल्यू क्या है, 1 है, और P की वैल्यू 2 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये क्या बन गई, परिमेय बन गई। और इसके बराबर में क्या आ रहा है, √2। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1/2 ये तो परिमेय संख्या बन रही है, और √2 तो क्या है, अपरिमेय संख्या बन रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। अब सपोज करिए अगर Q का मान मान लो -2 है और P का मान मान लीजिए 3 है, तो भी देखिए ये तो परिमेय संख्या बन रही है, ये अपरिमेय है, फिर भी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अगर मान लीजिए P की वैल्यू 0 है, P की वैल्यू 0 है, क्योंकि देखो P की वैल्यू तो 0 हो सकती है, Q 0 नहीं है, तो P की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इधर क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। लेकिन ये हमारे इधर तो √2 है, तो √2 और इनफाइनाइट भी बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ भी क्या पैदा हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, देखिए लैंग्वेज में बना के लिखेंगे इसको। समीकरण 1 में P व Q पूर्णांक संख्याएं
हैं, अतः इसलिए डाल दो, इसलिए Q/P हमेशा परिमेय संख्या बनेगी, हमेशा क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी। लेकिन क्या हुआ, लेकिन समीकरण 1 के दूसरे भाग में दूसरा भाग कौन सा, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, दूसरे भाग में √2 है, जो क्या है, जो अपरिमेय संख्या है। इसे तो हम प्रूफ कर चुके हैं पहले, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या पैदा हो गया, जो कि विरोधाभास है। अब देखिए, अगर विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो हमने जो माना था वो चीज गलत साबित हो गई, यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि वे परिमेय तो हो नहीं सकती, विरोध उत्पन्न हो गया, अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो का आप यहीं पॉज करिए और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं बढ़ता हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए सेकंड ऑप्शन है, संख्या हमें दे रखी है 7/√5, 7/√5। इसे हमें क्या प्रूफ करना है, अपरिमेय प्रूफ करना। तो वापस वही हमारा तरीका, सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, माना कि दी हुई संख्या 7/√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो इसलिए क्या बन जाएगा कि 7/5 क्या बन जाएगा, P/Q बन जाएगा। अब जैसे ही P/Q आपने इसको लिखा, माना, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, P एंड Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और जहां पर Q क्या है, Q 0 नहीं है, ये चीज आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये P कहाँ जाएगा, इधर, ये Q इधर जाएगा, इधर P जाएगा इधर, और ये √5 जाएगा इधर। ठीक है, 7 को यहीं रखेंगे अपन, देखना क्या होगा, 7 यहीं रह गया, इसके मल्टीप्लाई में कौन आ गया, इधर से उठ के Q आ गया। फिर इधर से देखो P इधर चला गया बटा में, और ये √5 उठकर इधर चला गया। समझ में आया यहाँ तक, मतलब यहाँ से ऊपर जाता, ऊपर वाला नीचे आता, इधर वाला इधर जाता है, इधर वाला इधर जाता है। तो हमने 7 को कहीं नहीं भेजा, यहीं रखा है। क्यों, क्योंकि इसको भेजने से कोई वो नहीं है। हमें क्या करना, इस जो √5 जो हमें दिख रहा है, जो अपरिमेय है, उसको अलग अकेले को साइड में करना है। तो इसको साइड में करने के लिए इसको इधर ही भेजना पड़ेगा ना, और तो कहीं जा नहीं सकता है। तो इसको भेजा हमने इधर, तो ये यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे P था, तो P को भेजा हमने इधर, यहाँ गया, और इसके बटा में Q था, Q को भेजा हमने इधर, तो ये Q यहाँ पहुंच गया। अगली बात समझ में क्या हुआ, इस समीकरण में Q उठ के यहाँ आ गया, तो ये 7Q बन गया। ठीक है, और ये दोनों एक्सचेंज हो गए, √5 इधर चला गया और P इधर आ गया। ये देखो P इधर आ गया, √5 इधर आ गया। ठीक है, अब ये बन गई हमारी समीकरण 1। समीकरण 1। अब इस एक समीकरण में अपन वापस वैसा ही आइडिया लगाते हैं। देखिए 7 क्या है, पूर्णांक है, Q क्या है, पूर्णांक है। जब दोनों पूर्णांक गुणा होंगे तो कोई परिमेय संख्या बनेगी। फिर P क्या है, ये भी पूर्णांक है। जब ऊपर पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, और उसमें अपन किसी दूसरे पूर्णांक का भाग लगाते हैं, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा। जब पूरा ही मिलके परिमेय संख्या आना है, लेकिन बराबर में तो अपरिमेय आ रहा है, तो ये भी फिर क्या हो गया, ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो फिर से हम लिख सकते हैं
कि 7/5 जो हमने माना था वो अपरिमेय संख्या है। तो वापस इसको लैंग्वेज में लिख दीजिए कि समीकरण 1 में जो इधर वाला भाग होता है ना, इसको जैसे अभी तक अपन क्या लिख रहे थे, एक भाग दूसरा भाग, इसको आप LHS साइड भी लिख सकते हो। ये आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है तो इसको आप LHS साइड बोलते हो, और ये आपका राइट हैंड की तरफ है तो इसको आप RHS बोलते हो। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 के LHS में क्या है, 7 गुणा Q/P में सभी संख्याएं, ये सारी संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। अतः LHS में क्या बनेगा, ये पूरा LHS क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। बात आ गई समझ में? जो आपका पूरा LHS पार्ट है वो क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। अब लिखते हैं आगे, जबकि RHS पार्ट में क्या दे रखा है, √5। RHS पार्ट में क्या है, √5, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, एक ही समीकरण में LHS पार्ट तो परिमेय बन रहा है, RHS पार्ट अपरिमेय बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इक्वेशन का जो बैलेंस होता है वो डिसबैलेंस हो रहा है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए विरोधाभास, चलो जो कि लगा दो, जो कि विरोधाभास है। अब विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो लिख दो, अतः जो संख्या आपको गिवन थी 7/√5 एक अपरिमेय संख्या हो गई, परिमेय नहीं होकर क्या हो गई, अपरिमेय संख्या है। यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। वीडियो को पॉज करिए और पूरे को आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ता हूं मैं, लास्ट ऑप्शन और बच रहा है। तो ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन, 6 + √2। इस तरह के अपन 2-3 सवाल पहले कर चुके हैं, तो ये अपने लिए कोई ज्यादा टफ वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या करेंगे, इसको अपरिमेय प्रूफ करना है। सबसे पहले इसको परिमेय मानेंगे, ठीक है। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब दी हुई 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, अतः 6 + √2 ये क्या बन जाएगा, P/Q बन जाएगा। लिख देंगे P एंड Q पूर्णांक, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। P और Q पूर्णांक हो गए एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से देखिए, अब इसको अपन सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 6 कहाँ जाएगा, उधर माइनस में जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। इधर देखिए बराबर में P/Q, और ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। बस ये बन गई अपनी इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 के देखिए, समीकरण 1 में क्या है, LHS पार्ट में तो √2 है, जो हम जानते हैं कि अपरिमेय है। RHS पार्ट में देखो P और Q दोनों पूर्णांक है, तो P में जब Q का भाग लगाएंगे, मतलब पूर्णांक में पूर्णांक का भाग लगाएंगे, तो क्या बनेगा, परिमेय संख्या। परिमेय में से आप 6 माइनस करोगे तो फिर से वापस क्या बनेगा, फिर से परिमेय बनेगा, जो कि क्या हो गया, इधर परिमेय हो गया, इधर अपरिमेय, विरोधाभास हो गया। तो वापस से हम लिख सकते हैं कि ये जो संख्या थी वो अपरिमेय है। तो देखिए लैंग्वेज बना देंगे इसकी। अब समीकरण 1 में LHS में क्या है, √2, जो कि अपरिमेय है। और RHS में क्या है, मतलब LHS तो इधर वाली साइड, RHS उधर वाली साइड,
लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, इसलिए इनको एलएचएस आरएचएस बोलते हैं। आरएचएस में देखिए, आरएचएस में क्या है, पी क्यू पूर्णांक हैं, इसलिए P बटा Q -6, मतलब ये दोनों भी पूर्णांक ही बनेगा, मतलब पूर्णांक में पूर्णांक का भाग लगाएंगे तो परिमेय बनेगा, और परिमेय में से 6 घटाएंगे तो फिर से परिमेय बनेगा, क्योंकि P बटा Q -6, इसलिए P बटा Q -6 परिमेय बनेगा। ठीक है, ये परिमेय बनेगा तो ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, तो फिर हम लिख देंगे जो कि विरोधाभास है। अतः 6 प्लस √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आज अपनी ये 1.3 प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। इन सारे सवालों में अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट में लोग हैं सभी के पास शेयर करना है, ताकि सभी इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।